कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। दोस्तों, आज से हमारा जो है नया सेशन शुरू हो रहा है। मैंने कल बताया था आपको कि हेल्थ का मेरा अभी समाप्त हो चुका है और आज से जो हम लोग वेल्थ के ऊपर में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर, साथ-साथ लाइफ कोच हूँ। दोस्तों, आज हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट में हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, कॉर्पोरेट का ही पार्ट ये है। और सबसे अहम क्या होता है कि हर इंसान जो है पैसों के मामले में बड़ा ही मुश्किल रहता है कि हर कोई, देखिए कि जो है हम लोग इस धरती पे आते हैं, हर इंसान चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, अल्टीमेटली मेल फीमेल हम लोग कह सकते हैं, हर कोई खाली हाथ इस धरती पे आता है। और 20-25 साल के बाद जो है, 25 से लेकर 40 साल के बीच में इस फेज में जो है हर किसी का अपना अपना अलग अलग एक डिफरेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटस होता है। सबकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ लोग जो है पैसों की रहते हैं, पैसों के लिए परेशान रहते हैं और कुछ लोग जो है पैसों की परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज 2-3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। बेसिकली आज के लिए मैं इतना ही रहेगा और ये 2-3 पॉइंट्स अगर हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन जो है बहुत ही एक जो है पैसों के मामलों में बहुत हद तक हम एक जगह पे आ जाएंगे ताकि हम आराम से हमारे जीवन को जी सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है, आप जानते हैं, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट एंड साथ साथ लाइफ कोच दोस्तों। और मेरा कहना यह है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आता है, मेरी वीडियो आज मतलब ये सेशन जो समझ में आता है, तो आप लोग से शेयर जरूर करें, लाइक तो जरूर करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच पाए और लोग समझ पाए। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है हम लोग देखते हैं कि आजकल जो है सोशल मीडिया पे जो है मतलब हर दूसरा तीसरा वीडियो आपको मिलेगा कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि रातों रात करोड़पति कैसे बना जा सकता है। ऐसे जो लोग मतलब इतने कमिट कर रहे हैं, इतने मतलब जोर से बोलेंगे, आवेश से बोलेंगे कि आप करोड़पति क्यों नहीं बनना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं। क्यों भाई, इतना तो हमारे माता पिता को भी परेशानी नहीं है जितना आपको परेशानी हो रही है। दोस्तों, हर इंसान जो है आजकल इसमें फंसा हुआ है और हर कोई जो है जल्दी जल्दी पैसे कमाना चाहता है, बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहता है। और ऐसा आजकल सोशल मीडिया में भीड़ लगी हुई है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, हर दूसरा तीसरा वीडियो आपको ऐसा ही मिलेगा कि आप कम से कम समय में बिना मेहनत के कैसे लाखों कमाएं, कैसे फिट हो जाएं, कैसे ये हो जाएं, कैसे अपना हेल्थ ठीक कर लें बिना मेहनत के। दोस्तों, बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, इसको आप नोट करें। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, एक मेरे शिक्षक थे, उन्होंने बताया था, आप लोग शायद सुने होंगे कि ये कहानी जो है कि एक कविता के माध्यम से कहा गया है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शायद याद होगा आप लोगों को। दोस्तों, आज जो है शिकारी जगह जगह पे बैठे हुए हैं, हर सोशल मीडिया में शिकारी बैठे हुए हैं और आपसे बिना मतलब का आपको लाखों कमाने का, करोड़ों कमाने का एक क्या कहते हैं कि लोभ देके और आपसे जो है लाखों ऐंठ लेते हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। उनकी कमाई उसी से बने। वो कहेंगे कि मैं इतने दिनों में इतने करोड़ कमा लिया, एक साल में मैंने इतना करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया, 20 करोड़ कमाया, और वो कैसे कमाया ये हम ही आपसे वो असूलते हैं। हम लोगों को अलग अलग ख्वाब दिखा दिखा के और ऐंठ के लेके जाते हैं और वही उनकी कमाई है और वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं फिर से दोबारा कहूंगा दोस्तों, जो हम लोग बचपन में सुनते थे कहानी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। दोस्तों, याद रखिए कि पैसे के मामले में, हेल्थ के मामले में, किसी मामले में कोई बिना मेहनत से संभव नहीं है। जो कहता है कि बिना मेहनत किए आप अपना हेल्थ ठीक कर लीजिएगा, बिना मेहनत किए आप करोड़पति बन जाइएगा, बिना कम समय में रातों रात धन कमा सकते हैं, ये सरासर वो हमें ठग रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। मैं एक सेशन ले रहा था इस मामले कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सेशन में था दोस्तों मैंने, और वहाँ पे जो है कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों ऐसा होता है। दोस्तों, मैं हमेशा कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक तो समझना पड़ेगा आपको कि किस कंपनी से आप टैग हैं, और जो कंपनी आपसे पैसे लेके आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने की बात कर रहा है, समझ लीजिए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि सरकार के हिसाब से कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आपके जो सीनियर्स रहेंगे वो आपको ज्ञान देंगे कि आप अपने COI में आइए। COI मतलब सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि आपके चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, भांजा, भतीजा, ये सब लोग हैं, पहले इनको आप सेल करें। भाई, इनको तो मैं ऐसे भी सेल कर दूं, इनको तो मैं कहूंगा कि भाई तुम मिट्टी ले लो मेरे लिए, तो ले लेंगे, क्योंकि मेरे वो शुभ चिंतक हैं। वहां तक हमारा काम नहीं होता। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो आपको अपने COI से दूर जाना पड़ेगा। आपको पहले जाना होगा फील्ड में, मार्केट में, पब्लिक में। अगर आप पब्लिक में कर सकते हैं तो COI का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पब्लिक में नहीं कर सकती हैं, इसका मतलब अपने ही लोगों से आप अर्न करके
और उनको बेवकूफ़ बनाया और आपको आपके सीनियर ने बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि आप फील्ड में जा नहीं पाएंगे। दोस्तों, हर इंसान के लिए अलग अलग काम होता है। मैं बार बार समझाता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, जब कॉलेज में या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, उसमें समझाता हूँ कि कोई जो कह देगा आपको कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर। दोस्तों, आप जानते हैं पांडव, महाभारत की कहानी जानते हैं। पांडव में 5 भाई थे, उसमें अर्जुन था धनुर्धर, भीम था गदाधारी। क्यों भीम धनुर्धर नहीं बन पाया, क्यों अर्जुन गदाधारी नहीं बन पाया? क्योंकि हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है, हमें समझना पड़ेगा। मेरा पहला रूल यही है दोस्तों कि आपको कोई एक रास्ता चुनना है, और ऐसा रास्ता पहले अगर आपको ये मिल पाए कि आपके अंदर का क्या क्वालिटी है, उसको अगर आप पहचान लेते हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए जीवन में कोई वरदान नहीं है। इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक क्या कहा जाए, एक नेचर का ऐसा हमारे साथ सिस्टम है कि हम उसको अपने आप नहीं समझ पाते हैं। हम लोग पुरानी कहानियों में सुनते थे कि राजा महाराजा के यहाँ जो क्या होता था कि जब बच्चे पैदा लेते थे, जब वो घुटनों पर चलने लगे 1 आध साल के बाद जो है, उन्हें तरह तरह की चीजें, चाकू हो, तलवार हो, ताला हो, चाबी हो, पुस्तक हो, ये सब चीजें रख देते थे और उसको बच्चे को कहते थे कि जाओ किसी चीज को उठाओ। और वो बच्चा जिस चीज को उठाता था, अगर वो तलवार उठाया, इसका मतलब है कि वो तलवार में निपुण होगा, ऐसा माना जाता था। अगर बच्चा पुस्तक उठाया, इसका मतलब है कि वो किताब पढ़ने में पूरा ज्ञानी होगा। अगर कोई बच्चा और कुछ उठाता है तो उसके हिसाब से उसको, उसकी क्वालिटी को समझा जाता था, माता पिता समझते थे और उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाते थे। यही कारण था कि हर एक ही परिवार में, एक ही राजा महाराजा के यहाँ एक ही 5 भाई पांडव थे, लेकिन 5 में 5 अलग 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 क्वालिटी थी। 5 अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़े, कोई एक क्षेत्र में नहीं बढ़ा। जब एक घर के 5 बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो एक देश के 140 करोड़ जनता कैसे हो सकते हैं? ये हमारे जो सोशल मीडिया पे जो समझाने वाले लोग हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। याद रखिए, अपने आप को समझिए और इनके चंगुल में मत फंसिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो ट्रेनिंग देने की बातें होती है, आपको वो 50 रुपया, 90 रुपया, 99 रुपया, 102 रुपया, 105 रुपया लोग बुला लेंगे और वहां पे आपको लाखों का दोबारा आपसे पेमेंट करवाएंगे और कुछ वीडियो दे देंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये चीजें से आपको बचना है। अब समझिए, हम लोग समझते हैं कि कोई भी कहता है हमें कि आप ऐसा बन सकते हैं, वैसा बन सकते हैं, नहीं होगा। तो मैं अभी 2-3 आज रूल बताऊंगा दोस्तों कि हमें क्या करना है। तो पहले क्या है कि अपनी क्वालिटी को समझना है। तो ये क्वालिटी अगर हम नहीं समझ पाए तो हमें कोई ना कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा। यानी कि 20-25 साल तक, मैं हमेशा सेशन में कहता हूं कि 20-25 साल तक आपको जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है, जिस क्षेत्र पढ़ना है पढ़ लीजिए, जो मजा आ रहा है पढ़ लीजिए उसको। और 25 साल के बाद जो है एक फेज आपका समाप्त हो गया पढ़ने का, क्योंकि अब हमारा फेज जो है जीवन का, हमें अर्निंग के फेज में हमें आ जानी है 25 साल के बाद। अब ये अर्निंग का फेज क्या हो सकता है? क्योंकि हमारा जीवन जो है 60-70 साल, 80 साल से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, और काम के लायक तो हम 60 साल या 70 साल तक ही रहेंगे, उसके बाद हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम सारी जिंदगी 40-50 साल तक पढ़ते रहे किसी एक चीज के लिए, तो इतना पढ़ के हम क्या कर पाएंगे? हमें पढ़ना भी है, पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए 18 से लेकर 25 साल का जो फेज होता है दोस्तों, हर इंसान का, वो बहुत ही डेलिकेट फेज है। यहाँ लोग बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। जिन्होंने अपने स्टडी में मेहनत कर लिया, वो उस क्षेत्र में कुछ कर जाएंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट जॉब करें, कुछ भी करें, चाहे आप बिजनेस करें, वहां से आपको 25 साल के बाद शुरू कर चाहिए। 25 साल के बाद हमारा फेज शुरू होता है, वो शुरू होता है फेज हमारा अर्निंग का। एक फेज था स्टडी का 25 साल तक, अब फेज शुरू हुआ 25 से लेके अब जो हमारा 60-70 साल का समय है, ये फेज में हमें 25 से लेकर 40 कह सकता हूं मैं, इसमें अर्निंग अवश्य बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, ताकि 40 के बाद जो है हम आराम से जिंदगी को गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है 25 के बाद मैं कह रहा हूं आपको, वहां पे अगर आपको अपनी क्वालिटी समझ में नहीं आई, मान लीजिए, तो आपको कोई ना कोई एक क्षेत्र चुन लेना है, जिस क्षेत्र में आप कोई एक जॉब करनी पड़े, चाहे आपको सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो व्यापार हो। तो किसी भी एक क्षेत्र को अगर आप चुन लेते हैं और उसमें 3 से 5 साल का समय दे देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। आपको कम से कम आपको पैसों के मशक्कत से तो जिंदगी में दूर कर देगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप खरबपति बन जाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप किसी भी रास्ते को चुनते हैं अपने क्षेत्र में, कमाई का रास्ता, जो कि हमें जीवन में पैसे की जरूरत है हमें जीने के लिए, तो कोई एक क्षेत्र आप चुन लीजिए और उस क्षेत्र में 3 से 5 साल आप जम के लगा दीजिए काम करके। केवल ऐसे नहीं उस क्षेत्र को चुन लिया मैं उसमें लगा हूं, उसमें काम करना है, और 3 से 5 साल 10,000 घंटे अगर आप दे देंगे, तो आपको पैसे की मशक्कत से ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि अमीरी जो कहते हैं, अमीरी से हम ऊपर आ जाएंगे। इसमें दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की कविता है मधुशाला नाम से, आप लोग सुने भी होंगे, मैं इसको एक बार दोहराना चाहूंगा, क्योंकि वो कविता बहुत हमें प्रेरणा देती है कि हम किस तरह से इस मामले में कैसे करें। कहते हैं कि एक मधुशाला की बात है कि एक शराब की दुकान की बात किया, शराबी की बात किया ताकि लोग ज्यादा समझ पाए कि मदिरा पीने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा पीने को घर से चलता है पीने वाला, चौराहे पे खड़ा वह सोच रहा भोला भाला, अलग अलग सब पथ बतलाते पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तुम एक चला चल,
पा जाएगा मधुशाला। जी हाँ दोस्तों, ये मधुशाला का मतलब शराब का दुकान नहीं है। मैं बस ये कविता मैं हमेशा लोगों को सुनाता हूँ, स्कूल में सुनाता हूँ, कॉलेज में सुनाता हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सुनाता हूँ, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया पे आपको अलग अलग पथ बतलाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है, आपको ठगने की भीड़ लगी हुई है। और आपको करना क्या है कि आपको किसी एक क्षेत्र को पकड़ना है और उस क्षेत्र में आप 3 से 5 साल मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता की गारंटी है। आपको पैसों की मशक्कत तो नहीं होने वाली है और आप अमीर कितना हो सकते हैं इसका कोई अनलिमिटेड सीमा चूंकि आप देखिएगा कि क्या अंबानी साहब कमाना छोड़ दिए हैं? क्या कोई लिमिटेशन है पैसों का कि हमें कितना कमाना है, किसके किसके बाद कमाना है, इसके बाद अब नहीं कमाना, मेरा हो गया यहाँ पे? नहीं है। पैसों की अर्निंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों। ये तो हमारे जीवन की जर्नी है, ये करते रहनी है। जब अंबानी साहब आज नहीं रुके हैं तो हम आप कहाँ रुकने वाले हैं? लेकिन हमें क्या है, एक प्रॉस्पेरिटी लेवल की बात मैं हमेशा सेशन में करता हूँ, स्कूल्स वगैरह में करता हूँ, हर जगह करता हूँ कि हमें जो है अमीरी क्या होती है। अमीरी का कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन लो लेवल सीमा है, नीचे का सीमा दोस्तों है। अमीरी कहाँ पे आती है कि हमें जो है, जो हमें जरूरत की चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान हमारा अपना होना चाहिए। मकान किराए का हो सकता है, रोटी कपड़ा तो हमें अपना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे घर में एक छोटा सा एक टीवी हो जाए, एक फ्रिज हो जाए, एक एसी हो जाए, लैपटॉप हो जाए, मोबाइल का फोन जरूरी है, साथ साथ एक गाड़ी हो, 2 चक्का हो, 4 चक्का हो। ये इतना अगर हो जाता है हमारे पास तो हमारा जीवन जो है एक बेसिक स्टैंडर्ड से हम ऊपर आ गए। और अब जो है इतना के बाद अगर हम ऊपर चले आते हैं, आप समझ लीजिए कि आप अमीरी का शुरू कर दिया, आप अमीर हो गए, यहां आप अमीर हैं। इसके नीचे आप अमीरी पे अभी नहीं आए हैं, अभी आपका प्रोस्पेरिटी लेवल चल रहा है। और यहाँ पे जैसे आपने जो भी आपके जरूरत के सामान है इतना आपको पूरा कर लिया, अपने कमा के पूरा कर लिया आपने, तो आप इसके बाद आप ऊपर जा रहे हैं तो मतलब आप अमीर बने। अमीर बनने का सीमा अंबानी साहब भी कम है, कोई आज तक पूरा अमीर नहीं बन पाया। तो आपको इससे ऊपर उठना है, यहाँ ये याद रखिएगा। और यहाँ से ऊपर उठ गए तो आप दूसरों का मदद भी आप कर सकते हैं और दिल खोल के कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक राह अगर पकड़ के आप 3 से 5 साल यानी 10,000 घंटे की बात मैं करता हूं कि अगर आप 10 घंटे रोज देंगे तो 3 साल में लगभग आपका 10,000 घंटा पूरा हो जाएगा। अगर 8 घंटे देंगे तो आपको 5 साल लग जाएंगे। तो ये हमें करना, पहला क्या करना है कि कोई भी एक रास्ता अपनी पढ़ाई करने के बाद 25 साल अपने स्टडी पूरा किया, वहां के बाद आपको चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो या फिर अपना कोई व्यापार हो, इसको आपको 25वां बर्थडे बनाने के बाद आपको शुरू कर देनी है। अगर सरकारी नौकरी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि सरकारी नौकरी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं दोस्तों। हमारे जीवन का लक्ष्य है हमारे जीवन यापन कैसे बढ़िया से हो सके, उसके लिए हमें कुछ अर्निंग की जरूरत है। वो नैतिकतापूर्ण अर्निंग हो, सही रास्ते से अर्निंग हो, गलत रास्ते का अर्निंग नहीं हो, यही जरूरी है। इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। हमें कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होना, कोई बच्चों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें यहां से शुरू हो जाना है। तो ये डिपेंड करता है, किसी को सरकारी नौकरी हो जाएगी, किसी को नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो आप प्राइवेट जॉब कर लीजिए, चाहे अपना व्यापार शुरू कर लीजिए, कुछ भी कर लेंगे हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बिजनेस करो बिजनेस करो। दोस्तों बिजनेस करना भी जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर आइडियाज हैं, आपके अंदर जुनून है, तो आप बिजनेस करें, पैसे आपके बैंक दे देंगे। लेकिन अगर इतना कुछ नहीं है, आपको कुछ लगता है, तो फिर आप प्राइवेट जॉब कर लें, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना जॉब के नहीं चलेगा। और इन जो सोशल मीडिया में जो भाई लोग बहुत सारे हमारे कहने वाले हैं कि बिजनेस करो नौकरी करना नहीं है, तो भाई आप भी करोगे बिजनेस तो आपको तो नौकर की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो बिना नौकरी से कोई व्यापार चला नहीं, याद रखना। तो नौकरी भी जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है। डिपेंड है आपके, जैसे कि महाभारत के 5 पांडवों के पास 5 क्वालिटी थी। हर इंसान में क्वालिटी अलग अलग है। कोई आदमी बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, उसके पास वो क्वालिटी है तो वो करेगा। कोई आदमी बिजनेस करने के लिए उतना आइडियाज नहीं है, उसका दिमाग उतना नहीं चल पा रहा है, तो वो जॉब कर लेगा और किसी को सरकारी जॉब मिल गया। तो हर किसी का अपना अपना है। आपको कोई एक राह पकड़ के चलना है, दैट इज 25th ईयर्स बर्थडे आपने मनाया और एक राह पे चल दिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि खर्च पे कंट्रोल नहीं करते। जो ये राह पकड़ लिया है, अब यहां से दूसरा पॉइंट आता है कि जब अर्निंग आने शुरू होती है तो हमारा खर्चा अनलिमिटेड है। जैसे अगर पैसा आ गई, आज कहीं से अगर 50,000 1 लाख रुपया आ जाएगा तो पहले लोग क्या करेंगे, एप्पल का फोन ले लेंगे। भाई एप्पल का फोन हमारा जीवन नहीं है, एप्पल का फोन हमारा जीवन नहीं है। हाँ एप्पल का फोन लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपकी अर्निंग उस लेवल पे होनी चाहिए। आप जितना कमाते हैं उसका 50% के अंदर में आपका जो है जरूरत का खर्चा जितना है घर का वो सब पूरा हो जाए। उसके बाद जो आपको बचता है वो, अगर आप एप्पल का फोन लेना चाहें कि मर्सिडीज लेना चाहें, ले लीजिए, कोई मना नहीं किया है। लेकिन आपकी कमाई जितनी है उसके बीच में आप एप्पल लें, मर्सिडीज लें और जिंदगी मशक्कत में जिए, क्रेडिट कार्ड की जिंदगी जिए। तो क्रेडिट कार्ड में दोस्तों, क्रेडिट जो है हमेशा उधार हुआ, उधार की जिंदगी जीना बंद करो, वरना बहुत पछताओगे। क्रेडिट कार्ड ऐसा कुआं है कि अगर आप उसमें गिर गए ना तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आदमी को जो चीज मिलता है, जो सामने रहता है, वो आदमी कर लेता है। मैं चाय कॉफी बहुत कम पीता, ना कि बराबर पीता हूँ, नहीं पीता हूँ, लेकिन आप चाय कॉफी किसी को रखो तो लोग चाह के भी न जाके पी लेगा।
ऐसा होता है ना, तो पहले अपने मन को कंट्रोल करना होता है। तो पैसा ऐसा चीज है कि वो खर्च होगा, हाथ का मैल वो टिकने वाला नहीं है। लेकिन आपको समझना है कि आप जो कमा रहे हैं पहले अपना प्रॉस्पेरिटी लेवल पूरा करें। इसके बाद जो है सबसे पहला जो काम खर्च आप करें, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं हूं और ना ही मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी के कोई नाम बताने वाला हूं। लेकिन जहां आपको अच्छा लगता है, जिसका कि रेशियो अच्छा है क्लेम का, उसके यहाँ से अपना हेल्थ इंश्योरेंस कर। बहुत सारे मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ की हेल्थ के कारण जो है जो भी कमाई है वो डूब जाती है दोस्तों। और दूसरा क्या है, अगर कोई बीपीएल में है, जिनको आजकल प्रधानमंत्री योजना में जो है आयुष्मान योजना में अभी चल भी रहा है आजकल, आपको हर जगह मतलब कैंप लगा हुआ है, उसमें अपना एनरोलमेंट जरूर करवा लीजिए ताकि आपका आयुष्मान के तहत इंश्योरेंस हो जाए। आपके पास जो भी इलाज के संबंधी परेशानी है आपका दूर हो जाए। तो जिनको आयुष्मान में नहीं आता है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए और किसी कंपनी से करें। दूसरा ये खर्चा, ये जरूरी खर्चा है, जो कि इसको हम लोग देखिए लोग बातें करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की, इसे मैं कहता हूं बैड इन्वेस्टमेंट, जो कि हर इंसान को करनी चाहिए। अगर आपका आयुष्मान कार्ड बन गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइए। ये बैड इंश्योरेंस है, बैड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये आपको जीवन में गिरने जल्दी नहीं देगा। क्योंकि बहुत सारे घरों में देखा है क्योंकि बीमारी के कारण से लोग गिर जाते हैं। तो दूसरा, आपको खर्चे पे कंट्रोल करना है। हमेशा हम लोग मॉल जाते हैं, मॉल में क्या करते हैं आप देखिए, मॉल का जो डिजाइन होता है, जो सजावट होती है ना, वो जो अट्रैक्टिव सामान जो भी है आपको 2 पे 1 फ्री, 3 पे 1 फ्री, ऐसे ये वहाँ वो सब रखे रहेंगे ताकि आप जैसे घुसे आपको ये भी ले लो, तो सस्ता मिल रहा है, ये भी सस्ता मिल रहा है, ये ले लो, ये खरीद लो, वैसा खरीद लो। इस चक्कर में आपको जो जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा सामान आप खरीद कर ले आते हैं और घर में बेचारा पड़ा पड़ा सड़ता है या इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि खर्च के मामले जब भी आप जाते हैं मार्केट में, जब भी जाते हैं मॉल में, अपना एक लिस्ट जरूर बना लीजिए कि हमें क्या क्या सामान खरीदनी है और उसी लिस्ट के आधार पर परचेज कीजिए। किसी भी ऑफर, किसी भी तरह का धोखा में मत फंसिए। ऑफर आपको हमेशा क्या होता है, जो सामान जो है मार्केट में एक्सपायरी नजदीक आ जाती है उस पे ऑफर दे देता है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ पैक्ड फूड, पैक्ड खाना पे बिल्कुल मत जाना। और एक्सपायरी डेट वो भगवान ने, ईश्वर, अल्लाह खुदा ऊपर वाले ने नहीं दिया है, वो कोई कंपनी, कोई इंसान ने दिया है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो क्या ऊपर वाला कभी कहा है कि खाना आपका जो है ये आज बना लो और 7 दिन बाद खा लेना? नहीं। पानी कभी कहा है आज किसी बैग में रख लो, बगल बॉटल में रख लो और 1 हफ्ते बाद पी लेना? नहीं। और यहाँ पे लोग कहते हैं 3 महीने तक आपका फूड खराब नहीं होने वाला, 3 महीने तक आपका पानी खराब नहीं होगा, 6 महीने तक आपका चलेगा। अरे उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है दोस्तों, और वो हमारे हेल्थ को खराब कर रहा है। और वो जब एक्सपायर होने वाला होता है तो कहेगा 1 के बाद 1 फ्री ले लो, एक के ऊपर 1 फ्री ले लो, ताकि उसका माल जल्दी बिक जाए। तो इस चक्कर में आप परचेज तो कर लेते हो, कभी कभी पुराना खाना भी खा लेते हैं, बहुत लोग डेट नहीं देखते हैं वो भी खा लेते हैं। एक तो जब भी मान लीजिए आप नया डेट का मान लीजिए, अगर इसका एक्सपायरी डेट 3 महीने के बाद है, आप कम से कम फर्स्ट महीने वाला मान लीजिए, आज बना है इस महीने में या लास्ट मंथ बना है इस महीने में खर्चा, तो आप बहुत फिर भी सेफ हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं आज से चलो अभी 15 दिन बचा हुआ है, ले लेता हूं, तो दोस्तों वो जब लास्ट फेज होता है, जैसे उम्र का लास्ट फेज बुढ़ापे का होता है, वहां पे आदमी बीमार रहता है, उसी तरह हर खाने का जो लास्ट फेज है ना, जो पैक कंपनी करके देती है, वो बीमारी का घर है, वो बुढ़ापे का हिसाब किताब है। इसलिए हमेशा जीवंत लीजिए, कम से कम नया पैक्ड फूड लीजिए, उस पर ध्यान रखिए। और इस चक्कर में मत पड़िए कि क्या ऑफर है क्या नहीं है, किस में जाना है, आपकी जरूरत क्या है उसको लीजिए। आज आपके पास पैसे हैं तो आप महंगे चीज भी जरूरत है खरीद सकते हैं, और आज अगर पैसे नहीं है आप सस्ते चीज भी ले आएंगे तो वो आपके लिए वेस्टेज है, उसको ध्यान रखिए। तो 2 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या हुआ कि आपको कोई एक राह पकड़नी है। अगर आपके अंदर अपनी क्वालिटी को पहचान लिया है उसको कर लीजिए, नहीं तो कोई एक राह पकड़ के आपको जीवन यापन शुरू करनी है। और जो आपकी हॉबीज है उसके ऊपर आप काम करते रहिए। हो सकता है आगे चल के आपकी हॉबीज आपका मेन स्ट्रीम बन जाए अर्निंग का, और जो आप नौकरी कर रहे हैं वो सेकंड स्ट्रीम बन जाए। ये डिपेंड है, लेकिन आपको कम से कम जीवन यापन के लिए 25 साल के बाद जो है पहला जो अपना एक रास्ता पकड़ लेना है अर्निंग का, और वो रास्ता नैतिकतापूर्ण हो, गलत नहीं हो, वो एक सही रास्ता हो जिससे कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, मेरी फैमिली ग्रोथ में रहे। कोई भी गलत रास्ते से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सही रास्ते की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों तीसरा फेज आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का फेज। एक मैंने बात किया कि आपको खर्चे के मामले में जो है आपको एक क्या करना है, एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर आयुष्मान कार्ड से करवा लीजिए सरकारी, या फिर आप अपना करवा लीजिए अगर आपका आयुष्मान नहीं बना है। तीसरा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों का खर्च करने का तरीका है, जो जितनी हमारी अर्निंग होती है, जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उसमें क्या करते हैं, अर्निंग या प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो बच गया उसको हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, किसी में जमा करते हैं। दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, पहले तो हमें ये चीजें, जो फर्स्ट पे जो मैं बताया हूँ प्रॉस्पेरिटी लेवल, जहाँ पे कि आपको आनी जरूरी है। आपका रोटी कपड़ा और मकान, जो मकान आपका किराए का चल सकता है, लेकिन रोटी कपड़ा अपना होना चाहिए। साथ साथ जो है आपके जो घर में टीवी, फ्रिज और ये चीजें जो है, मोबाइल, एक कंप्यूटर, जो भी जो जरूरत आपको, एक बाइक या एक कार, इतना आपको जरूरत है। उसके बाद आपकी अर्निंग काफी होगी तो आप घर भी अपना बना लो, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है
आपका इतना पूरा करने के बाद अब जब आपकी अर्निंग आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने जो जरूरत के खर्चे हैं वो खर्चे करने के बाद जो है आपको 50% इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयर खेलो, ये खेलो, वो खेलो, नहीं खेलो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका एफडी एक अच्छा साधन है। लोग कहेंगे, आपको समझाएंगे कि आपने एफडी किया है, आपको इतना परसेंट मिलेगा, इतना परसेंट नहीं मिलेगा। भाई मैं ये कहता हूँ कि आपने एफडी किया, परसेंटेज तो बात की बात है, लेकिन पहले आपका जो मूलधन है वो तो बच गया खर्चा होने से। आज अगर आप मान लीजिए कि 25,000 का एफडी कर रहे हैं, 1 लाख का एफडी कर रहे हैं, जिसका अपना क्षमता है, अगर आप एफडी कर लिए तो आपकी 1 लाख सेफ हो गए, ये इसका इंटरेस्ट आपको जो भी मिल जाए। लेकिन अगर आपने एफडी नहीं किया, इसको खर्च कर दिया, तो क्या ना मूलधन रहा ना इंटरेस्ट रहा। तो पहले क्या जरूरी है, पहले वो पैसा मेरा बचना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एफडी भी कर सकते हैं। आपको जहां सुविधा लगे, आपको जहां मन संतुष्टि करे, आप एफडी कर लीजिए। एफडी के अलावा जो है और भी है, एसआईपी वगैरह चलता है, जिसमें कि आप सेफ हैं। शेयर मार्केट दोस्तों बहुत गंदा चीज है। यहाँ पे आज की डेट में जो लोग समझाएंगे आपको कि शेयर खेलो करोड़पति बन जाओगे, भाई जब जो समझाने वाले हैं वो शेयर खेल के खुद क्यों नहीं करोड़पति बन रहे हैं, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे, मेरा ऐप इस्तेमाल कर लो। यानी कि अगर करोड़पति शेयर खेल के ही हो जाना होता तो ऐप बेटा तो क्यों बनाया है, ऐप क्यों मुझे दे रहा है, ऐप मुझे क्यों अप्लाई करवा रहा है, उसमें जो चार्जेस क्यों मेरे से ले रहा है। तो आजकल जो है ऐप कंपनी वाले जितने भी क्या कहते हैं, शेयर बाजार के ऐप कंपनी वाले सब जो है तरह तरह के लोगों से जो है प्रमोट करवाते हैं और हमें आपकी तरह लोगों को फंसाते हैं। इसमें मत फंसिए। ये चीजें आपका है कि शेयर तभी खेलिए जब आपका और चीजें पूरा हो गई। आपके पास अगर 50% का इनकम है, उसमें से 10% आप अगर चाहे, आपको अगर शेयर में सीखा है आपने तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेन आपका जो है एफडी कर लीजिए। आपके पास जो है एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, इस सब में आप कर सकते हैं। और शेयर में दोस्तों जब खेलना हो तो आप ट्रेडिंग के बीच में मत फंसे। शेयर में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जिस चीज का आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बस छोटा सा समझाऊंगा मैं, ये तीसरा पॉइंट है मेरा। जो चीज आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप मार्केट में क्या खाते हैं, ब्रिटानिया खाते हैं, वो शेयर अच्छा हो सकता है। आप टाटा का स्टील का छड़ बनाते घर बनवाते हैं, वो बिकेगा ही बिकेगा, वो अच्छा शायद होता है। मैं आपको खरीदने नहीं कह रहा हूँ, आप अपना विवेक लगा के कीजिएगा। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। आप क्या शूज पहनते हैं वो देख लीजिए, उस ब्रांड में आप लगा सकते हैं। आप क्या घड़ी पहनते हैं, जो कि वो बिकेगा ही बिकेगा। तो जो मार्केट में बिकेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो शेयर मार्केट ऊपर आएगा। और जो कोई कहता है आपको ये ले लो, वो ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उस फेरा में बिल्कुल नहीं पड़ना, नहीं तो बर्बाद तो होना ही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो चीज आप बाजार में खुद इस्तेमाल करते हैं या जो आपके आस पड़ोस लोग इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों का कीमत हमेशा बढ़ेगा। और जब उसकी कीमत बढ़ेगी, मार्केट में सेल ज्यादा होगा, उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसमें से हमें शेयर जो मैंने शेयर लिया है उसका प्रॉफिट का पार्ट जो है वो मुझे भी मिलेगा, मेरा अर्निंग भाग जाएगा, मैं वहां पर ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सिस्टम में, शॉर्ट टर्म नहीं, आज के आज आपका नहीं होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट सोच के कीजिएगा। किसी जो क्या कहते हैं अपना जो सोशल मीडिया पे जो है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो बाबा लोग आते हैं कहने के लिए ये ले लो, वही ले लो, करोड़पति बन जाओगे, मेरा ऐप इस्तेमाल कर लो, इस कंपनी के इस्तेमाल, वो जिस कंपनी का ऐप की बात करते हैं उस कंपनी से उन्होंने पैसे लेके उस ऐप के आपसे बात कर रहा है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो उद्देश्य नहीं है कि आप कहीं भी उलझें। तो आपका 3 पार्ट मैंने समझा दोस्तों, 3 पॉइंट जरूरी है। पहला पॉइंट जरूरी है कि आपको एक रास्ता पकड़ ले। दूसरा पॉइंट जरूरी है कि आप जरूरी खर्चे का ध्यान रखें। अगर आपका खर्चा नाप शनाप हो रहा है उसको लिखना शुरू कीजिए कि आपका खर्चा 1 महीने में कितना किया है। आपको खुद समझ में आ जाएगा 1 महीने में ये खर्चा मेरा फालतू था, इसको मैं रोक सकता हूँ। और तीसरा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है। इन्वेस्टमेंट हमेशा जो है आपको करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे सेफ हो वो करना चाहिए। लोगों के बहकावे आवे अधिक के चक्कर में जब भी पड़ेंगे तो फिर वही कहानी में कहूँगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं यार, ये ध्यान रखना। इसके लिए आपको मैं हमेशा आपको क्या कहा जाए आगाह करना चाहता हूं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो 3 पॉइंट ध्यान रखिए। अब जो है इस 3 पॉइंट अगर आप कर लेंगे तो मैं 1 साल के अंदर में जो है आपको कम से कम पैसों की मशक्कत से आप दूर जरूर हो जाएंगे। फिर जीवन चलता रहेगा और अमीरी की कोई सीमा नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, आप भी कुछ समझ सकते हैं। अमीरी आज भी हमारे इंडिया में अंबानी साहब सबसे ज़्यादा अमीर हैं और उन्होंने कमाना छोड़ा नहीं है, यानी कि कमाना तो पड़ेगा पूरा जीवन। जब तक आपका लाइफ है, जब तक आप कर सकते हैं, आप अर्निंग करते रहिए। फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे भी करेंगे। ये एक जर्नी है, ये दौर चलता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला। इसलिए मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, इतना कर लूंगा, इतना कमा लूंगा। जितना भी कमा लोगे खर्च तो होते ही रहेंगे, आपको कमाना रोज पड़ेगा। इसीलिए अपना आप प्रॉस्पेरिटी ऊपर आए, या आप अमीर कहला सकते हैं, अपने आप को अमीर कह सकते हैं, पब्लिक कहे कि नहीं कहे। और आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 चीज़ों में आपको जो है इजाफा करनी है। अपने हेल्थ का इजाफा कीजिए, वेल्थ का इजाफा कीजिए, उसके बाद मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का इजाफा, इकोनॉमिकल हेल्थ का इजाफा,
सोशल हेल्थ का इजाफा और स्पिरिचुअल हेल्थ का इजाफा। पांचों क्षेत्र में अगर आप अपने आप को आगे बढ़ा लिए तो आप सक्सेसफुल इंसान हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहाँ तक था और कल हम लोग बात करेंगे, मैं इसी भी बात करूंगा कि आप जो मैं बताया हूँ आपको 3 साल क्या क्या करना है, आपके अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको बदलाव लानी है। और मेरा जो ट्रेनिंग होगा, मैं किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र पे कोई बात नहीं करता हूँ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो। आप जो भी करोगे, मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको अगले हफ्ते तक, 1-7 दिन तक, ये आपको हर क्षेत्र में काम आने वाला है और बिल्कुल फ्री का सेशन दोस्तों है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको लगे कि ये सही है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को मेरा जो वीडियो तो नहीं, सेशन है, इसको शेयर जरूर कीजिए, हो सके तो लाइक भी कर दीजिए। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बनाने का अच्छा से अच्छा सेशन देने का, इसके लिए स्टडी भी करता हूँ। और आजकल मेरा सेशन दोस्तों हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके स्कूल्स में बच्चों को ट्रेनिंग दे दूँ मैं, वो आप मुझे से बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी इस पे मेरे पेज पे है। मेरा पेज है कोच एस कुमार, बिना स्पेस का आप डालेंगे तो हर जगह मिल जाएगा, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे हर जगह पे है। तो वहाँ पे आप उसको मेरे नंबर मेरा मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक वेबसाइट है skumar.co.in, skumar.co.in, मेरे सारे डिटेल्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने स्कूल्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए। आप अगर कोई फैमिली वाले हैं, मैं उसके लिए भी करता हूँ कि फैमिली का कुछ इशूज है, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, उसके लिए हम लोग 1-to-1 सेशन भी करते हैं। मैं क्या कहते हैं जूम पे भी करता हूँ, तो आप उस सेशन को भी बुक करके वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। कोई बहुत झमेले का चीज़ नहीं है। और अपने स्कूल्स कॉलेज के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आके सेशन देता हूँ। बाकी जो मैं आपको अभी ये 7 दिन अभी करने वाला हूँ, ये जो मेरे सेशन होंगे 7 दिन, इसमें जितने पॉइंट्स मैं बात करूंगा, ये सारे पॉइंट्स किसी भी क्षेत्र में जो आदमी काम कर रहा है वो अपने क्षेत्र में ग्रो कैसे करेगा, केवल उसकी बात करूंगा। दोस्तों तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे आज के सेशंस को जरूर शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और फिर कल सुबह 7:30 में 7:30 मॉर्निंग में मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।